भगवान राम को जो अलौकिक ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से अपन लोगों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और अब भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। इस वक्त गुरुदेव अविद्या के ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं। अविद्या चिकित्सा वर्णनम। जैसे किसी को कोई रोग लग जाए और आगे वाला समझदार आदमी उसके रोग की निवृत्ति के ऊपर प्रकाश डाले, औषधि इत्यादि बताए कि इसके सेवन करने से तुम्हारा रोग निवृत्त हो जाएगा। इसी तरह अज्ञान रूपी अविद्या रूपी जो जीवात्मा को रोग लगा हुआ है, जो जन्म मरण में और जन्म मरण के अंतर्गत के अनंत अलाम बलाओं में भुगतान करा करा के भटकाता रहता है, उस रोग की निवृत्ति के ऊपर ज्ञान रूपी अलौकिक औषधि का गुरुदेव प्रसाद देने लगे हैं। वास्तव में जो वास्तव ज्ञान है वो सब प्रकार के दुखों को निवारण कर देता है। जैसे जब जागृत का ज्ञान होता है तो सपने की जितनी भी अलाएं बलाएं हैं बाकी कोई रह तो नहीं पाती। इसी तरह ये ज्ञान रूपी अलौकिक प्रसाद गुरुदेव की जो बड़ी कृपा है वो दे रहे हैं। भगवान वशिष्ठ जी महाराज बोल रहे हैं, हे राम जी, ये जितना भी जड़ चैतन्य संसार तुमको भासता है, कई जड़ पर्वत मकान वृक्षों की तरह खड़े हैं और कई प्राणी हैं, पशु पंखी मनुष्य इत्यादि जो चलते फिरते हैं, ये जितना भी जड़ चैतन्य संसार तुमको भासता है, कितने कितने आकार नजर आते हैं, आदमियों के, जानवरों के, वृक्षों के, पर्वतों के, मकानों के, बड़े बड़े आकारवान स्थूल रूप में दिखते हैं। सो आज भौतिकता को नहीं प्राप्त हुआ, सो सच सच तो ये है कि ये जड़ता को, ये स्थूलता को कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ है। दिख तो रहे हैं बड़े बड़े, छोटे और बड़े, परंतु वास्तव में ये स्थूलता को कुछ भी नहीं प्राप्त हुए हैं। सिनेमा के पर्दे पर क्या मकान, पर्वत, ट्रेनें इत्यादि नहीं दिखती हैं, पर वहाँ जगह कितनी है, आकार साकार कुछ भी नहीं। सपने में कितने नगर भासते हैं, पर्वत भासते हैं, प्राणी भासते हैं, संसार भासता है, पर वो इतने आकारों को प्राप्त हुआ है। इसी तरह इसको समझो, सामने बरोबर दिखता है, ये अयोध्या है, ये अमुक नगर है, ये अमुक वस्तु है, इतना बड़ा है, ये छोटा है, कुछ भी नहीं प्राप्त भया हुए की तरह दिखता है। वास्तव में एक चिदाकाश स्वरूप अपने आप में स्थित है,
जागृत के प्रकाश से देखें तो वो स्वप्ने वाले आकार साकार बड़े छोटे कुछ भी नहीं, एक जागृत ही जागृत खड़ा है ना। हवा को त्याग के देखें, पानी पानी है, कोई लहर बड़ी या बड़े बुदबुदे या बनना मिटना कुछ है क्या? इसी तरह ये बड़ा विशाल संसार जो तुमको दिखता है, ये वास्तव में कुछ भी विशालता नहीं, एक चिदाकाश ब्रह्म सदा अपने आप में ज्यों का त्यों स्थित है। उनमें जो ये है और ये नहीं है, ये छोटा है, ये बड़ा है, कुछ भी उसमें इस तरह की कल्पना नहीं है। जो देव सदा अपने आप में स्थित है। और ये भिन्न भिन्न जो भासते हैं ना, ये बड़ा छोटा, ये मनुष्य है, ये जानवर है, ऐसा है, ये भेदभाव भी कुछ नहीं उसमें। भेद अभेद कल्पना भी कुछ भी नहीं। क्या रस्सी में सर्प नहीं भासता? पर होता है सर्प, अंधकार एक का दूसरा दिखाता है। इसी तरह ब्रह्म परमात्मा रूप आत्मा में वेद कल्पना, बड़ा छोटा, स्थूल, जड़ चैतन्य इत्यादि इत्यादि सूक्ष्म, ये सब दिख रहे हैं पर है नहीं। है जो है वो सदा है ही है, जो है वो सदा ज्यों का त्यों है, उसमें दूसरा नहीं है। ये वास्तवता है। ये राम जी जो भी ये भेद भिन्न भिन्नता, स्थूल सूक्ष्म जड़ चैतन्य इत्यादि बड़े छोटे दिखते हैं, ये सब वास्तव आत्मस्वरूप के अज्ञान के कृपा का फल है। आत्मस्वरूप का न जानना इस तरह हो कर दिखता है, होता नहीं। जब ये आत्मस्वरूप को जानता है तो भेद कल्पना होती ही नहीं। वास्तव में जितनी भी ये माया रूप लीला है, इस सर्व संपदा का अंत है। तो ये दिखता कैसे है जब है ही नहीं? जब शुद्ध चैतन्य का भुलेखा होता है, उस भुलेखे के संबंध से ये सब हो कर दिखता है। शुद्ध चैतन्य के चित्त का संबंध होता है। आपके जागृत के जब स्वप्ने के फुड़ने का संबंध होता है, तब क्या क्या न दिखता है? भिन्न भिन्न भी दिखते हैं, बड़े छोटे भी दिखते हैं। जब शुद्ध चैतन्य के चित्त का संबंध होता है, इसी को ही तो अविद्या कहा गया है। प्रकाश का न होना ही तो अंधकार कहलाता है, और अंधकार थोड़ा ही होता है।
तब इसी का नाम अविद्या है। जो पुरुष सपने के फुड़ने से अलग देखता है, अलग होता है, सपने के फुड़ने का त्याग कर देता है, वो केवल जागृत रूप है ना। इसी तरह जो चिंतन का त्याग कर देता है वो चैतन्य का चैतन्य, जो अंधेरे का त्याग कर देता है वहाँ रसी ही रसी चित्त के संबंध से ये संसार दिखता है। हवा का संबंध जहाँ समाप्त हो जाता है वहाँ कोई लहर बुदबुदा झाग चक्र नहीं दिखती है। हवा के संबंध से पानी अनंत रूपों में दिखता है। वास्तव में तो हवा का पानी के साथ कोई संबंध ही नहीं। वास्तव में तो चित्त के फुरने का, चित्त के चलन का जागृत से कोई संबंध ही नहीं। इसी तरह ये जो हमारा मन फदक फदक करता है, मैं हूँ, मेरा है, शब्द है, अर्थ है, ये है, जड़ है, इसका असली रूप से कुछ संबंध नहीं। जैसे अंधेरे में सर्प का रस्सी के साथ क्या संबंध है? रस्सी तो तीनों कालों में रस्सी है। रस्सी अंधकार की वजह से संबंध, और उस संबंध में वो ही सर्प होकर दिखती है। जो पुरुष चित्त की उपाधि ते रहत चिन्ह मात्र है, ऐसे जो विवेकवान है, चित्त के उपाधि का जिन्होंने कर दिया है त्याग, जो सपने के फुड़ने का कर देते हैं त्याग, वो सपने की माया से मुक्त हो जाते हैं ना। मुक्त तो थे परंतु वहां बंधा हुआ अनुभव करते थे, और जब वो संबंध छोड़ देते हैं, वो मानना छोड़ देते हैं, तब जागृत का जागृत, चैतन्य का चैतन्य, जिसमें माया का कोई संबंध ही नहीं, जो पुरुष चित्त की उपाधि ते रहत चिन्ह मात्र है, शरीर चाहे उनका छूट भी जाए, शरीर के नाश होने पर उनका नाश नहीं होता, और शरीर के उत्पन्न होने से वो उत्पन्न भी नहीं होते। सपने का फुरना त्याग दें तो सपने वाला शरीर खत्म हो जाता है, उसे जागृत को क्या हानि पहुंचती है? जागृत तो पहले ही मुक्त था। शरीर के नाश होने से उनका नाश नहीं होता, और शरीरों के उपजने पर वो उपजता नहीं। वो तो नित्य मुक्त स्वरूप है, जिन्होंने चित्त के संबंध का बुद्धिमता से त्याग कर दिया है। शरीर के उपजने और विनाशने विखे सदा एक रस जो का त्यों स्थित है। सपने वाला बने तो जागृत का क्या बिगड़ेगा, और सपने वाला
नष्ट हुए तो जागृत तो सदा जैसे का तैसा है। इसी तरह जिन्होंने इस संकल्प रूपी माया का, फुरने रूप मन रूपी माया का चिंतन का बुद्धिमता से ब्रह्म विद्या के श्रवण मनन निधिध्यासन रूपी अभ्यास से वास्तवता ही का भाव जो बंधा हुआ था, जो अनंत प्रकार के भुगतान भुगताता था, वास्तवता ही ज्ञान के प्रकार से उस वास्तवता ही के भाव का त्याग, अपने स्वरूप में विश्रांति, उनको वास्तव में न जन्म है न मरण है, वो तो उस जन्म मरण रूपी माया से नित्य मुक्त रहते हैं। शरीर के उपजने और विनाश निवे के सदा एक रस ज्यों का त्यों स्थित है। जैसे घड़े के उपजने और विनशने विखे घटाकाश ज्यों का त्यों होता है। घड़ा बने तो घड़े के अंदर का पोलार, वो आकाश उत्पन्न हुआ दिखता है, और घड़ा टूट जाए तो घड़े के टूटने पर उसका नाश दिखता है, पर न वो उत्पन्न होता है न नाश को प्राप्त होता है। जब मकान नहीं था तो ये अंदर का पोलार था ना, आकाश जिसको बोले, आकाश मीन से शून्य, खाल। अब इसका क्या बना दिखता है, नाम कहा जाता है हालाकाश, और ये हाल टूट जाए तो इसका नाश होता है क्या? जैसे घड़े के उपजने और विनशने के घटाकाश ज्यों का त्यों होता है, न ये बनता है न बिगड़ता है। इसी तरह स्वप्ने वाला जन्मे अथवा मृत्यु को प्राप्त हो जाए, जागृत का कुछ नहीं बनता बिगड़ता है। ऐसे ही तैसे शरीर के भाव अभाव के आत्मा ज्यों का त्यों। इसी तरह शरीर उत्पन्न हुए चाहे नाश को प्राप्त हो जाए, परंतु आकाश जो चिंतन रूपी माया से रहता है वो सदा ज्यों का त्यों है। हवा के लगने से बुदबुदा बने और हवा शांत होने पर वो रूप नाम मिट जाए, पर पानी क्या बनता या क्या बिगड़ता है? पानी तो सदा पानी ही पानी है। घड़े के बनने से घटाकाश उत्पन्न दिखता है पर उत्पन्न होता नहीं, और टूटने से नाश हो जाता है, नाश हुआ दिखता है, पर अंदर के शून्य का, घटाकाश का नाश नहीं होता है। इसी तरह शरीरों के उत्पन्न होने से आत्मा उत्पन्न नहीं होता, और शरीरों के नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा सदा ज्यों का त्यों है। ऐसे शरीर के भाव भाव के आत्मा ज्यों का त्यों स्थित है। जैसे बालक दौड़ता है, उसको सूर्य भगवान भी दौड़ता नजर आता है, और बालक खड़ा हो जाए तो सूर्य नारायण भी खड़ा हुआ नजर आता है, स्थित हुआ नजर आता है। परंतु सूर्य नारायण तो ज्यों का त्यों है। सूर्य नारायण तो न दौड़ता है, उसको ऐसे नजर आता है। सूर्य नारायण अपनी नजर की कमजोरी से उसको एक का दूसरा नजर आता है। परंतु सूर्य ज्यों का त्यों है। तैसे चित्त की चंचलता करके मूर्ख आत्मा को व्याकुल देखते हैं। अपने आप को जो दुखी जब देखते हैं तो चित्त की चंचलता का परिणाम है। चित्त की चंचलता शांत हो जाए तो दुख भी नजर नहीं आता है। फिल्म के चलने से कई मूर्तियां पर्दे पर नजर आती हैं, दौड़ती ट्रेनें नजर आती हैं, पर न कोई वहाँ दौड़ता है, न कोई आता है, न कोई जाता है। वो छाया एक का दूसरा दिखाती है। फिल्म बंद कर दें तो कुछ इसी तरह मन रूपी फिल्म, उसके जलने से अनंत प्रकार के संसार की माया, तरह तरह का बड़ा छोटा दौड़ना, भजना, हंसना,
चित्ते चलती संसारो, ये सारा संसार मात्र चित्त के चलन के न भूतो न भविष्यति, न था न है न हो। जहाँ चित्त की चलन है वहाँ संसार है। देखो गाढ़ निद्रा में चित्त की चलन नहीं तो न जागृत का न मैं न मेरा, न भला न बुरा, न जड़ न चैतन्य। स्वप्ने में चित्त की चलन अनंत प्रकार की लीलाएं दिखती हैं। जागृत में चित्त की चलन संसार नजर आता है, अपनपो और परपो, पुण्य पाप, नरक स्वर्ग, देवी देवता। और जहाँ चित्त की चलन नहीं, मंगलम भगवान विष्णु, आनंद स्वरूप, मंगल स्वरूप, जो सब में सब कुछ है, वो ज्यों का त्यों रहा या रह जाता है। मूर्ख आत्मा को व्याकुल देखते हैं चित्त की चंचलता करके, और चित्त के अचलता के अचल देखते हैं। चित्त की उत्पत्ति से उत्पन्न हुआ देखते हैं, परंतु आत्मा सदा ज्यों का त्यों है। हवा के लगने से बुद्बुदों को उत्पन्न हुआ देखते हैं, और हवा के शांत होने से उनको मरा हुआ नष्ट हुआ देखते हैं। पर पानी तो सदा ज्यों का त्यों है, पानी न पैदा होता है न मरता है। जागृत स्वप्ने के संसार में न जन्मता है और न मरता है। चित्त की चलन जन्म और मरण सारा संसार दिखाती है। जिस तरह उसमें दृष्टांत देते हैं, बबूहा कोई छोटा जीव होता है, जो दो दीवारों के बीच में जो कोना है उनमें बहुत करके होते हैं। वो जो तार अपने निकालता है मुंह से, निकाल के उसी में आप फंस जाता है। लंबी लंबी टांगें होती हैं, वो तार अपने मुंह से निकाल के वो बना के बनाते, बल्कि उसमें फंस ही जाता है। इसी तरह जैसे बबूहा अपनी तंतु कर आप ही वेष्टित हो जाता है, आप ही अपने तंतुओं से आप, इसी तरह अपने मन के उत्थान से, चित्त के चलन से वो अपने आप को ही बंदी, जन्मवान मरणवान कर जीवात्मा बना लेता है और भटकता है। जैसे बबूहा अपनी तंतु कर आप ही वेष्टित होता है, निकस नहीं सकता, तैसे यह जीव अपनी वासना कर आप ही बंधमान होता है। मिथ्या स्वप्ने वाली वासना करके आप ही दुख पाता है ना। हुए तो राजा, पर वह वासना और उदय हो जाए कंगालताई के दुखों की, तो आप ही उसके वासना से वेष्टित हुआ कितने कितने कष्टों का अनुभव करता है, जब तक कि अपने जागृत रूप में ना आवे। अब राम भगवान कुछ बीच में पूछने लगे हैं। रामोवाच, हे भगवान, बहुत मूर्खता करके जो बड़े बड़े जड़ रूपों को, स्थावर इनमें भी जीव है, पर्वतों में भी, वृक्षों में भी, ये दिखते तो ऐसे हैं जैसे पत्थर की चट्टान खड़ी है। अहिल्या रानी में भगवान गौतम ऋषि जी की पत्नी, पत्थर की देह थी, उसकी अंदर जीव था। बरसों अपने किए हुए कर्म का भुगतान भोग रही थी। अग्नि को जो छुएगा, अग्नि जलाए बिना कैसे छोड़ेगी। इसी तरह कोई भी कर्म करेगा वो इसको भुगतान दिए बिना छोड़ता नहीं, चाहे युग बीत जाए। कितना अरसा अहिल्या देवी को पत्थर का देह धारण करना पड़ा।
हिमालय जो दिखता है इनका भी अधिष्ठाता देवता, इनमें भी जीव है। दुंदुभी लड़ाई लड़ने के लिए गया था ना हिमालय से, और पार्वती माता हिमालय की कन्या है ना, उन्होंने भी अग्नि को छुआ, अग्नि ने उसको भी जलाया। कर्म प्रधान विश्व कड़ राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। करते पता नहीं लगता है, जब उसका सामने भुगतान आता है तो फूट फूट के रोता है। माता पार्वती की भी गलती हो गई थी ना, भोलेनाथ के कहने पर ध्यान न दिया। कहाँ भगवती जगदम्बे और कहाँ मृत्यु लोक में आके बड़े कष्टों का भुगतान भोगना। दक्ष यज्ञ में अपनी आहु पिता के यज्ञ में आहुति देनी, और दूसरा रूप हिमालय के यहाँ फिर ग्रहण करना। बहुत कठोर से कठोर, इतनी कठोर तपस्याएं की हैं माता ने कि क्या कहा जाए। जैसे दंड भुगतान होता है ना, भगवान शंकर के वामांग पर विराजमान और यहाँ पृथ्वी पर आकर बड़ी कठोर तपस्याएं करती है कि किसी तरह भी वहाँ मैं पहुँचूं। दृढ़ पुरुषार्थ, अति दृढ़ पुरुषार्थ सफलता देता है, हिम्मत न हारी। बहुत पुरुषार्थ किया और आखिर वहाँ पहुँचती है, भगवान शंकर के वामांग में पहुँच के जय जय के जय जयकार के नगाड़े बजते हैं। तो कर्म ऐसी बला है कि सोच समझ के करना। कर्म को भगवान ने प्रधानता दे रखी है। जैसा कोई बीज लगाएगा, पृथ्वी पर बीज लगाते हैं ना, इसी तरह जो जैसा बीज लगाएगा वैसा वो फल देगा। आम का बबूल नहीं, बबूल का आम नहीं। इसी तरह यहाँ पे मृत्युलोक में जो भी आके जैसी जैसी तपस्याएं जैसे जैसे भले बुरे करते हैं, दैत्य भी यहाँ ही आके तपस्या करते रहे, चाहे शुंभ निशुंभ, चाहे महिषासुर, चाहे और ऋषि महर्षि, यहाँ बड़ी तपस्याएं करके उस सिद्धि को प्राप्त करते थे। परंतु कमा के रकम नशे में आ गए, फिर उल्टी सीधी करने लग गए, तो फिर मार पर मार खा के नाश की घाट उतर जाए। और प्रसाद आगे